आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव पूरे जोरों पे है, सभी पार्टी अपने अपने प्रचार में लग रही है और हम भी 4-5 महीने से हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन आजाद कैंडिडेट के रूप में मेरे को प्रत्याशी बना के और युद्ध सत्र पे जो है हम लोग प्रचार करने लग रहे थे। और अब सिचुएशन परिस्थितियां कुछ ऐसी है, आप लोगों को पता है कि हमारी जो एसोसिएशन है पूर्व सैनिकों ने अपने अभय चौटाला जी का समर्थन किया है। और वो क्यों किया है और किस लिए किया है, हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हवलदार मास्टर जगजीत जी हैं, जो मेरे को ये चुनावी रण में फौजी पूरे अपने सलाह के साथ लेके आए थे। जय हिंद मंच साहब ये 37 साल पुराना है, मैंने नहीं बना रखा, ये दिल्ली से मंच बना हुआ है और उसमें 15 लाख जो है सदस्य जुड़े हुए, मैं उसमें शामिल हूँ, मैं सदस्य हूँ। फैसला आपका है या ये एसोसिएशन का फैसला है, जो चुनावी मैदान में मेरे को लेके आना और INLD के अपना अभय चौटाला जी को समर्थन देने तक का ये अपना एसोसिएशन। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कवर कर देना चाहता हूँ, आप भी इस बात को बार बार वो करोगे भाई हम यहाँ इस रण के अंदर किस प्रकार से आए। सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा देश का किसान 13 महीने तक अपने दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर रहा, उसी प्रकार से 13 महीने तक हम भी जो अपने देश के पूर्व सैनिक हैं वो भी अपने जंतर मंतर के ऊपर रहे। उसी प्रकार से हमारी मांगे थी और हमारी मांगों को नहीं माना गया, लेकिन लास्ट में हमने शॉर्ट में इतना तक किया कि भाई हमारी ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग न करके जो हमारी ये विसंगतियों के ऊपर जो हमारी मांग है, आप केवल 3 जजों की कमेटी बना दो, वो जो फैसला दोगी वो हम सभी सैनिकों को मंजूर होगा। साथियों, वो भी नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में आचार संहिता लग गई, हमने अनिश्चितकालीन धरना उठाना पड़ा। तो अभी हमारा वहाँ से फैसला ये हुआ, बार बार हमारे ऊपर कटाक्ष ये होते थे भाई संसद में जाओ, वहाँ जाकर आप बोलो, वहाँ जाकर आप बोलोगे तब जाके आपकी कोई सुनेगा, हम यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी। तो साथियों, उस चीज़ को लेकर हमने अपने कैथल के अंदर अपने साथियों के साथ में मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर से निकल कर आया भाई हमें अपनी आवाज़ अगर वहाँ पर पहुँचानी है तो हमें अपना अपना प्रत्याशी उठाना पड़ेगा और संसद तक हमारी आवाज़ हमें पहुँचानी पड़ेगी। तो उस कड़ी के अंदर हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर हमने ये निर्णय लिया भाई हम अपना साथी को उतारेंगे। वहाँ पर हमने कई साथियों के नाम लिए, लेकिन उसके बाद में आपके बीच में भाई करमवीर फौजी जी हैं, क्योंकि एक फेस वैल्यू है, अच्छा वो चेहरा है इनका और लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस चीज़ को लेते हुए हमने इनको आगे किया। तो इनको आगे करने के बाद में हमने अपने कुरुक्षेत्र के साथियों के साथ में भी जाकर मीटिंग की। उनके साथ में भी 2-3 मीटिंगों के बाद में हमारा ये फैसला हुआ कि भाई हम करमवीर जियों को अपने लोकसभा प्रत्याशी बना के और आगे करें सब सैनिकों की तरफ से। तो साथियों, उस समय पर हमने करमवीर जी को आगे किया था। उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, हम सैनिकों की कोई भी इच्छा नहीं थी उससे पहले कि भाई हम संसद बने या कोई चुनाव लड़े संसद का या किसी MLA का, विधायक का, हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ हम जो 13 महीने वहां पर रहे, उन्होंने हमारे दिल के अंदर ये भावना बाड़ी भाई जब तक हम संसद में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपना आवाज नहीं हमारी उठेगी। तो इस वजह से हमने ये चुनाव लड़ना शुरू किया। तो साथियों, उसके बाद में हमने कुरुक्षेत्र वाले साथियों के साथ में हमने सबने मिलकर अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कम से कम भी 650 प्लस गांव कवर किए और उसके अंदर हमारे साथ में बहुत ही अहम भूमिका हमारे करमवीर जी के परिवार की रही। इनके बच्चों ने डोर टू डोर किया, हमने तो वैसे सभाएं की, लेकिन उन्हें डोर टू डोर करके जब ये कार्रवाई की। साथ ही उसके बाद में जब हमने पूरी ये कार्रवाई की तो उसके बाद में कई अपने JJP के नहीं, इसके क्या नाम है, BJP के और इसके साथ में आम आदमी पार्टी और सभी के साथी बीच मैदान में आए। उनके साथ में भी हमारा काफी संघर्ष रहा वहाँ। तो लास्ट के अंदर अपने NLD के अजय चौटाला साहब वहाँ पर अभय चौटाला साहब आए वहाँ पर अपने प्रत्याशी बन के। तो उनके साथ भी हमारी उन्होंने बाद में बातचीत चली, क्योंकि करमवीर जी उनके साथ में पहले से जुड़े हुए थे, उनके साथ में चलते थे गाना बजाना और सभी उसके अंदर। तो उनके साथ में जब बातचीत हुई तो उन्होंने इनको कहा भाई ऐसे ऐसे आप मेरे साथ में आओ, आप लोगों का मैं पूरा सहयोग करूंगा, सब करूंगा। तो उसके बाद में इन्होंने कहा भाई हमारी एसोसिएशन फैसला करेगी, मैं नहीं करूंगा। तो एसोसिएशन ने हमने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर
वो भाई करमवीर जी के घर पर हुई मीटिंग, और उसके अंदर भाई साहब आए तो उन्होंने हमारे को एक ही बात रखी, भाई आप लोगों का जो जंतर मंतर पर मांगे थी उनके मैं साथ में हूँ, और मैं आप लोगों के साथ में पहले वहां पर भी गया हूँ और आगे भी जाता रहूंगा, और जो भी आपकी मांग है ये इनके मैं साथ में हूँ, आप लोग आओ। लेकिन हमने उनको एक चीज कही बीच में, बस सर जब हम अपना कवर कर रहे थे अपने लोकसभा क्षेत्र को, उस टाइम पर हम तिरंगा लेकर चल रहे थे। तिरंगा लेकर हमने हर सभा के अंदर ये बात कही, भाई कोई भी इस तिरंगे के साथ में वोटर सपोर्टर राजनेता या कोई भी पार्टी आना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो उसके अंदर हमने ये बात भाई साहब को भी कही, भाई साहब ने भी हमारे को यही कहा, भाई तिरंगा तो पूरे देश का है, आप सैनिकों का नहीं है, ये पूरे देश का है, हम भी तिरंगे के साथ में हैं, और आप जैसे भी आप जो आवाज उठाने के लिए आप बोल रहे हो, ये आवाज आपकी मैं संसद के अंदर जरूर 101% उठाऊंगा। तो साथियों वहां पर हमारे को विश्वास हुआ, तो वो विश्वास होने के बाद में हमने अपने साथियों से राय ली, तो उसके अंदर सभी साथियों ने समर्थन किया। समर्थन क्यों किया? क्योंकि इनके ऊपर विश्वास टिकता है सभी का, और इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, जो आप तिरंगा लेकर चले हुए हैं, हम इस तिरंगे के साथ में आपका पूरी जोर आवाज उठाएंगे। तो उस आवेज में हमने भाई साहब को समर्थन दिया है। देखो, मैं कोई पॉलिटिकल हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहा। मेरा देखो जेजेपी है, दुष्यंत दिग्विजय, उनसे मेरे घरेलू ताल्लुकात है, संबंध है, मेरे रिलेशन है, और अभय चौटाला जी के परिवार से मेरे रिलेशन है। अब मैं वहां से कोई पार्टी छोड़ के थोड़ी आया हूँ कि मैंने इस्तीफा दे दिया जेजेपी से, मैंने इनेलो ज्वाइन कर ली। मैं एक वोटर हूँ, और जब से मेरी वोट बनी आज तक मैं वोटर ही रहा हूँ, किसी पार्टी का मेरे पास कोई पद नहीं रहा है। सभी लीडर मेरी इज्जत करते हैं, मैं लीडरों की इज्जत करता हूँ। अभय चौटाला के लिए एक भी बंदा ये नहीं बोलता, सब बंदे ये बोलते हैं, देखो भाई कि राजनीति का अलग चीज है, ये जुबान का धनी है, इसने जो बात बोल दी भाई वो लकीर पे फकीर है, ये या तो हाँ भरता नहीं, और भरता है तो उसको पूरी करता है। इसीलिए ये चीज प्रैक्टिकल देखने में आई है किसान आंदोलन के समय। जिस टाइम किसान आंदोलन था, इस बंदे ने टाइम दिया था, मैं इस टाइम को अगर डिमांड पूरी नहीं हुई इस तारीख तक मैं इस्तीफा दे दूंगा। बंदे ने इस्तीफा दिया, स्ट्रगल किया, चुनाव जीत के दोबारा फिर यहाँ पर आया। बीजेपी के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई चल रही है, और राज्य जो अपना राज्यसभा में सांसद थे गुप्ता जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास हम पहले ऑलरेडी जा चुके थे, इन्होंने हमारी सुनाई करी कोई नहीं। उसके बाद में अभय चौटाला जी का सभी पे ये विश्वास था भी ये बंदा हाँ भर लेगा तो पक्का खरा उतरेगा। हमारे घर पे आए हैं बंदे, घर पे आने के बाद में उन्होंने ये बोला है कि ये लड़ाई फौजियों की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, और आपके जायज वो हैं। और घर पे आके भाई साहब ने इतना मान सम्मान किया है, भाई आके बोले भाई ऐसा है, देखो लड़ाई तो ये किसानों की और जवानों की है, भाई किसानों के लिए मैंने भी त्याग किया है, आप लोग जवान हो, क्यों ना इस लड़ाई को एक बना दिया जाए, या तो आप लड़ लो जवानों फौजियों, या फिर मुझे लड़ा दो। ये हमारी एसोसिएशन का फैसला था, जब इतना मान सम्मान भी कर रहे हैं और हमें विश्वास भी है, और इन्होंने राय भी ली है। तो अपने जो फौजी हैं, भूतपूर्व सैनिक, उन्होंने आपके सामने ही बात रखी कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला का समर्थन कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं उनकी खुल के कही कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जो जुबान के धनी है, सच्चे हैं और किसान हितैषी हैं, इसीलिए वो सभी लोग अभय सिंह चौटाला का समर्थन कर रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने आपको अनुरोध किया, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। एक तो ये कि जो बीजेपी की सरकार है वो ढकोसला करती है कि हम किसान हितैषी हैं। पीछे तो बहुत सी समस्याएं किसानों के लिए सरकार ने पैदा की। हाल ही में अभी जब नई जो मान लो कोई पौध की रुपाई होनी है, बिजाई होनी है, तो उसके लिए मतलब विशेष तौर पे 5301, 7501 और ये जो बीजे हैं, उन बीजों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो मार्केट में किसानों को बीज नहीं मिल रहे। इसलिए हम इस किसान विरोधी सरकार है इसका विरोध करते हैं, और लोगों को आगाह करते हैं कि ये सिर्फ ढकोसले करते हैं, झूठी बातें करते हैं, जबकि किसी के लिए भी, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, उनके लिए कोई भी अच्छी योजना ये लेकर नहीं आते। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता या कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी के जो भी हमारे साथी हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि सुबह 10:15 बजे वो अपने अपने ऑफिस पहुंचे, और साथ ही 1 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कुरुक्षेत्र में 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे। तो भी सभी साथियों को आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचे और चौधरी अभय सिंह चौटाला का और इंडियन नेशनल लोकदल का हौसला बढ़ाए।